हेलो फ्रेंड्स, मैं हरीश त्यागी आपका एम द क्रिएटर चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, त्राटक का बेसिक पर्पस है कि आप हेल्दी, हैप्पी और क्वालिटी लाइफ एंजॉय करें। त्राटक को अब से लगभग 4000 साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने इन्वेंट किया था, लेकिन अब से 4000 साल पहले की कंडीशन और सर्कमस्टेंसेस और आज की कंडीशन में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। इसी वजह से आजकल त्राटक साधना करते वक्त हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है जो उस टाइम पर नहीं आती थी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जैसे आपको बताया कि त्राटक करने के बाद हमें आंखों को आधे घंटे तक नहीं धुलना चाहिए। पहले क्या होता था, पहले हमारे ऋषि मुनि कई महीनों तक, सालों तक तपस्या में बैठे रहते थे त्राटक करने के बाद। तो उस टाइम पर ये क्वेश्चन उठता ही नहीं था कि त्राटक करने के बाद आंखों को धुलना है, क्योंकि वो सालों साल बैठे रहते थे। आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज की डेट में आपको त्राटक करने के बाद एकदम से उठ के जाते तो काफी लोग आंखों को धुल लेते थे, जो हार्मफुल होता था। ऐसे ही एक नई प्रॉब्लम उभर के आई है, जिसके बारे में मेरे पास कुछ लोगों की क्वेरीज आई थी कि त्राटक करने के बाद हमें इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, और उसके ऊपर मैंने काम करना शुरू किया। मैंने उसके ऊपर लगभग 2 महीने स्टडी करी, आप ये कह लीजिए कि रिसर्च करी है, और खुद भी पाया कि यस, ये फैक्ट है, इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। वो प्रॉब्लम केवल त्राटक की वजह से नहीं है, वो प्रॉब्लम जो है वो हमारी लाइफ स्टाइल और हमारे काम करने की वजह से है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि वो प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, उस प्रॉब्लम को कैसे रिमूव कर सकते हैं। आजकल हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि इसमें एक चीज बड़ी प्रोमिनेंट हो गई है, वो हो गई है झुकी गर्दन। यानी कि हमारी गर्दन हर टाइम ऐसे ही रहती है। इसके कई रीजन हो सकते हैं। आप पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट है, पढ़ाई करते हैं तो गर्दन नीचे करेंगे। अगर आप जॉब में हैं तो आप लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहे हैं तो गर्दन नीचे होगी। और इन सब का बॉस है मोबाइल। मोबाइल ने सारे बंधन, सारे एज ग्रुप, जेंडर, जियोग्राफी सबको खत्म कर दिया। 1 साल के बच्चे से लेकर 70 साल तक के व्यक्ति को कहीं का भी हो, किसी भी जियोग्राफी का हो, किसी भी सेगमेंट का हो, सबकी गर्दन हमेशा नीचे झुकी रहती है। उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है? उसकी वजह से हम सबकी बॉडी के अंदर, आप ये कहिए यहाँ पे गर्दन के जो पीछे का हिस्सा होता है, ये और हमारे शोल्डर, इनके अंदर एक पेन बनना शुरू हो गया है। उस पेन का क्या होता है, उसकी जो ये होती है कि हमें फीलिंग होती है, वो हमारी रेजिस्टेंस पावर, हमारी इम्यूनिटी और हमारी एज के ऊपर डिपेंड करती है। कुछ लोगों की रेजिस्टेंस पावर ज्यादा होती है तो उनको उसकी फीलिंग नहीं होती, बट ये पेन सबके अंदर आ चुका है। ये पेन 1 साल के बच्चे से लेकर 70 साल तक के व्यक्ति के अंदर आ चुका है। वो डिपेंड करता है कि हम किस तरह के काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो पेन प्रोमिनेंट हो गया आता है। कुछ लोगों के अंदर ये काफी प्रोमिनेंट हो भी गया है, लोगों को सर्वाइकल्स की प्रॉब्लम हो रही है। त्राटक साधना करते वक्त क्या होता है, हमको बिल्कुल एकाग्रचित होकर, फोकस लगाकर, टकटकी लगाकर, जो भी हम त्राटक कर रहे हैं, चाहे बिंदु त्राटक है, ज्योति त्राटक है, दर्पण त्राटक है, चंद्रमा त्राटक है, सूर्य त्राटक है, उसकी तरफ देखना पड़ता है। और जब आप त्राटक के इनिशियल स्टेज में होते हैं तब ये प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होती, क्योंकि आप थोड़ी देर ही त्राटक करते हैं, 5 मिनट, 7 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट। जब आप त्राटक में आगे बढ़ते चले जाते हैं, जैसे जैसे आपकी त्राटक की प्रैक्टिस बढ़ती चली जाती है, तो आपको काफी देर तक एक स्टिल पोजीशन में ऐसे होकर बैठना पड़ता है। तो उससे क्या होता है कि हमारी गर्दन और शोल्डर में थोड़ी स्टिफनेस आ जाती है और थोड़ी जकड़न आने लगती है। और हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से ये प्रॉब्लम पहले ही हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। तो त्राटक में जब हम 25 मिनट, 30 मिनट या कुछ लोग 40-45 मिनट तक भी करते बैठते हैं, तो बॉडी यहाँ से अकड़नी शुरू हो जाती है। और त्राटक करने के बाद यहाँ गर्दन में और ये कंधे में पेन होना शुरू होता है। तो ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि जिसको फील हो रही है केवल उसी के लिए, ये सबके अंदर है। धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, क्योंकि देखिए मोबाइल का ऐसा है, इसको हम किसी को कितना समझा ले, कितना लेक्चर दे दे, ये मोबाइल की प्रॉब्लम खत्म होने वाली नहीं है। मोबाइल का यूज आने वाले टाइम में बढ़ता ही जाएगा। देखिए, अगर सर्दी का मौसम आता है, आप सर्दी को तो नहीं रोक सकते, आप गर्म कपड़े पहन कर सर्दी से बचाव कर सकते हैं। ऐसे ही इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए जब आप त्राटक साधना कर लें, कुछ लोग होते हैं कि त्राटक साधना करने के बाद 2-3 मिनट बाद उठ जाते हैं, या कुछ लोग त्राटक करने के बाद काफी देर तक अंतर त्राटक करते हैं या मेडिटेशन करते हैं। तो आप त्राटक करने के बाद वो कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अंतर त्राटक कीजिए। लेकिन जब आप उठे, अपना मेडिटेशन कर ले, अंतर त्राटक कर ले, तो मैं आपको 2 एक्सरसाइज बता रहा हूँ, एक गर्दन की और एक शोल्डर की। इसमें मुश्किल से आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे। ये एक्सरसाइज आप जरूर करें, चाहे आपको पेन होता हो या ना होता हो, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल और सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि आज नहीं तो कल ये पेन सबके अंदर धीरे धीरे आ रहा है और बढ़ता जा रहा है। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको त्राटक करने के बाद कौन सी एक्सरसाइज करनी है जिससे आपके अंदर ये पेन ना आए। अगर ये पेन है तो ये रिमूव हो जाए और आप प्रॉपर वे में हेल्दी रहें।
सबसे पहले आप सीधे होकर बैठ जाइए। आप अपनी गर्दन को लेफ्ट साइड में घुमाइए, जितना ज्यादा आप घुमा सकते हैं ऐसे। आप अपनी गर्दन को स्ट्रेच कीजिए, जितना ज्यादा आप घुमा सकते हैं उतने ज्यादा आप लेफ्ट साइड में ले जाइए। फिर धीरे यहाँ पे आप करीब 5 सेकंड रुकिए, धीरे धीरे गर्दन को सामने लाइए। फिर आप अपनी राइट साइड में ले जाइए, ऐसे ही यहाँ भी 4 से 5 सेकंड रुकिए। तो आप एक बार लेफ्ट एक बार राइट, ऐसे आपने 12-12 बार करना है। 12 बार लेफ्ट ले जाना है, फिर एक बार लेफ्ट लेंगे तो राइट में लिएगा, ऐसे आप 12 राउंड कर लीजिए। इसको करने के बाद फिर आपने अपनी गर्दन को नीचे झुकाना है, जितना आप ज्यादा से ज्यादा झुका सकते हैं ऐसे झुकाइए। यहाँ भी आप 5 सेकंड रुकिए, फिर धीरे धीरे गर्दन को ऊपर लाएं और पीछे की ओर ले जाएं। पीछे की ओर आप जितने ज्यादा अपनी गर्दन को ले जा सकते हो उतने ले जाएं। यहाँ भी 5 सेकंड हो गए। तो आपने ये एक्सरसाइज अप एंड डाउन ये भी 12 बार करनी है। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रहे, आपका जो हेड मूवमेंट है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे, ऐसे और ऐसे करें। आप इसको तिरछा ना करें कि आपने ऐसे कर लिया और ऐसे कर लिया या ऐसे कर लिया। इसको स्ट्रेट डायरेक्शन में लेके जाए, सीधा नीचे ले जाए, सीधा ऊपर लेके जाए। ऐसे आप 12 बार ये स्टेप कर लीजिए। और फिर उसके बाद आप अपने हेड को लेफ्ट साइड में अपने शोल्डर की तरफ ऐसे झुकाएं। इसको जितना आप ज्यादा से ज्यादा मोड़ सकते हैं उतना मोड़े। यहाँ भी 5 सेकंड रुके, फिर सीधा हो जाए और फिर राइट साइड में लाए, ऐसे भी 5 सेकंड रुके और फिर सीधा हो जाए। ये मूवमेंट भी आपने लेफ्ट राइट शोल्डर के ऊपर अपने हेड को झुकाने का 12-12 बार करना है। इसमें एक चीज का ध्यान रखें, आपने अपने शोल्डर को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। आपने ऐसे नहीं करना है कि आपने ऐसे अपने हेड को इधर झुकाया है और आपने शोल्डर को ऐसे उठा लिया। ऐसे नहीं उठाना है, आपने शोल्डर को ऐसे रखना है और आप जितना ज्यादा ले जा सकते हैं उतना ज्यादा ले जाने की कोशिश कीजिए। तो ये आपके 3 मूवमेंट हो गए। एक आपने लेफ्ट राइट ऐसे घुमाना है 12 बार अप एंड डाउन करना है 12 बार, ऐसे आपने शोल्डर की तरफ झुकाना है। और इसके बाद फिर आपने 12 बार ऐसे क्लॉकवाइज अपनी सिर को ऐसे घुमाना है। 12 बार ऐसे घुमाइए और 12 बार एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपकी गर्दन की 5 एक्सरसाइज हो गई है। इनको करने के बाद एक एक्सरसाइज आपकी शोल्डर की, आप वो भी जरूर कीजिए। आप अपने राइट हैंड को ऐसे उठाइए और ऐसे इधर ले आइए, लेफ्ट हैंड को नीचे से उठाइए, ऐसे मिला के इन दोनों में लॉक लगा दीजिए और अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को नीचे की तरफ ऐसे खींचे। जितना ज्यादा आप इसको खींच सकते हैं ऐसे खींचे। फिर इसको आप छोड़ दीजिए और फिर आप अपने लेफ्ट हैंड को ऐसे उठाइए और राइट हैंड को ऐसे करके यहाँ लॉक लगा के इसको ऐसे आप खींचिए। इसमें आपने अपने हेड को सीधा रखना है, तो इसमें आप जितना ज्यादा से ज्यादा खींच सकते हैं अपने शोल्डर को ऐसे खींचिए। ऐसे आप लगभग 5 या 6 बार कर सकते हैं दोनों तरफ। तो फ्रेंड्स, जब भी आप त्राटक करके उठे, त्राटक करके उठने के बाद ये 2 एक्सरसाइज, गर्दन की एक्सरसाइज और शोल्डर की एक्सरसाइज जरूर करें। इससे आपको काफी फायदे होंगे। जो आपकी लाइफस्टाइल की वजह से आपकी बॉडी के अंदर नेक प्रॉब्लम, शोल्डर प्रॉब्लम घुस चुकी है, ये पेन एंटर कर चुके हैं, भले ही चाहे आपको अभी पता ना लग रहा हो, लेकिन वो अगर आप रोज त्राटक के साथ इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे तो आपके वो पेन खत्म हो जाएंगे और आप प्रॉपर वे में हेल्दी और परफेक्ट लाइफ एंजॉय करेंगे। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप भी त्राटक करते हुए कोई भी किसी तरह की कोई और प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप मुझे लिखिए जरूर। मैं उसके ऊपर भी काम करके उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश जरूर करूंगा। और आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।